कोविड-19 की सेकेंड वेव की हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक। आज के दिन में 3164 कोविड-19 के केसेस आए हैं जम्मू कश्मीर में। साथ ही में 25 लोगों ने अपनी जान आज भी कोविड-19 के कारण गंवाई है, जिनमें से 7 मौतें जो हैं वो जीएमसी जम्मू में हुई, 2 मौतें श्री माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल में हुई कटरा में, और एक जो मौत है वो सीडी हॉस्पिटल जम्मू में हुई। एक व्यक्ति की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में हुई। 2 लोग वो थे जिनकी मौत घर पर ही हुई, लेकिन उन्हें फिर बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया गया। एक व्यक्ति की मौत जो है किडनी एंड LMI हॉस्पिटल जलंधर में हुई। एक व्यक्ति की मौत SJAS नर्सिंग होम सुरनकोट में हुई। 2 लोगों की मौत SMHS हॉस्पिटल में हुई। 3 लोगों की मौत JLNM हॉस्पिटल में हुई। 4 लोगों की मौत स्किम्स में हुई और एक व्यक्ति ने GMC अनंतनाग में अपनी आखिरी सांसें ली। आज जो 25 मौतें हुई हैं उनमें से 15 मौतें जम्मू डिवीजन से हुई हैं और 10 मौतें कश्मीर डिवीजन से हुई हैं। साथ ही में जो 3164 कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं, इनमें से 1030 केसेस जम्मू डिवीजन से हैं और लगभग इसका डबल 2134 केसेस जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से देखने को आए हैं। आज के दिन में अगर बात की जाए कोविड-19 के हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस की, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 1144 केसेस आज एक ही दिन में आए हैं। 1144 केसेस फ्रॉम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट अलोन, और इन केसेस में से केवल 27 ट्रैवलर्स हैं, बाकी 1117 लोकल्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव पॉजिटिव केसेस का नंबर 6872 हो गया, और साथ ही में आज 3000 से ज्यादा केसेस आने के बाद, यानी कि कोविड की सेकेंड वेव की हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक जो कोविड-19 केसेस की देखने को मिल रही है वो आज है, और उसके बाद एक्टिव पॉजिटिव केसेस का नंबर 22,283 हो चुका है। डेथ की अगर बात की जाए 2197 मौतें इस समय तक कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया कि 6872 एक्टिव पॉजिटिव केसेस इस समय हैं। 513 मौतें जब से कोविड का पेंडेमिक आया है तब से लेकर आज तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखी गई हैं। बारामूला में आज 195 कोविड-19 के केसेस आए, जिनमें से 12 ट्रैवलर्स थे, 185 अन्य लोग थे। बड़गाम से 174 केसेस आए, जिनमें से 9 ट्रैवलर्स थे, 165 अन्य लोग थे जो कोविड पॉजिटिव आए। पुलवामा से 70 केसेस थे, जिनमें से 8 ही ट्रैवलर्स थे। कुपवाड़ा से आज 97 केसेस पॉजिटिव आए। अनंतनाग से 143 केसेस, जिनमें से 4 ट्रैवलर्स थे। बांडीपुरा से 123 केसेस, जिनमें से 12 ट्रैवलर्स थे। गांदरबल से 66 केसेस, जिनमें से 1 ही ट्रैवलर थे। कुलगाम से 90 केसेस, जिनमें से 2 ट्रैवलर्स थे, और 30 लोकल शोपियां से भी आज के दिन में कोविड पॉजिटिव आए हैं। ओवरऑल जो 2134 केसेस कश्मीर डिवीजन से आज कोविड-19 के रिपोर्ट किए गए हैं, उनमें से केवल 77 ट्रैवलर्स थे और 2057 लोकल्स कश्मीर में कोविड पॉजिटिव आज के दिन में आए हैं। साथ ही में अगर बात की जाए जम्मू डिवीजन की, तो जम्मू डिवीजन में आज हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस एज यूजुअल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 489 केसेस आज आए हैं, और क्या आप मानेंगे कि इन 489 केसेस में से ट्रैवलर एक भी नहीं है। ये सभी लोकल्स हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट का एक्टिव केसेस का आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा, 5379 हो गया है, यानी कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से कम जो ये आंकड़ा है केवल 1000 केसेस की दूरी है। श्रीनगर में 6872 केसेस जो है वो एक्टिव हैं, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 5379 केसेस जो है वो एक्टिव हैं। उसके अलावा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आज 65 केसेस आए हैं, जिनमें से 8 ट्रैवलर्स हैं, 57 अन्य लोग हैं, और एक्टिव केसेस उधमपुर में 453 हो चुके हैं। रजौरी की बात की जाए तो रजौरी में 68 कोविड-19 के केसेस आज भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से 10 ट्रैवलर्स हैं। डोडा से 41 केसेस आए हैं, 3 ट्रैवलर्स हैं, 38 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। कठुआ से 100 केसेस आज भी रिकॉर्ड किए गए हैं, और अक्सर कठुआ से जब केसेस ज़्यादा आते हैं तो उम्मीद ये होती है कि वो ट्रैवलर्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट का नंबर जो है वो स्पाइक अप हुआ है। लेकिन कठुआ डिस्ट्रिक्ट से केवल 24 ट्रैवलर्स और 76 लोकल्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। सांबा से 98 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 60 ट्रैवलर्स हैं, 91 लोकल्स हैं। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से 30 केसेस आए हैं, जो 30 के 30 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। पुंछ की अगर बात की जाए 39 केसेस हैं, जिनमें से 3 ट्रैवलर्स हैं, 36 अन्य लोग हैं। रामबन से सरप्राइजिंग फिगर
40 केसेस, कोई ट्रैवलर नहीं, 40 लोकल्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। रियासी से 60 केसेस आज के दिन में आए हैं, 42 उनमें से ट्रैवलर्स हैं, 18 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। ओवरऑल जम्मू डिवीजन का फिगर 1030 पर आज स्टैंड करता है, जिनमें से 97 ट्रैवलर्स हैं, 933 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। आज जो 3164 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनमें से केवल 174 ट्रैवलर्स हैं, 2990 जो हैं वो लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। और साथ ही में एक्टिव केसेस का आंकड़ा अगर कश्मीर डिवीजन में 13,436 है, तो जम्मू डिवीजन में भी ये आंकड़ा 8,847 तक पहुंच चुका है। बात करें उन पेशेंट्स की जो कि अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की सूरत हाल आज ये है कि 281 पेशेंट्स इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हैं, और उनमें से 202 लोग वो हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 8 लोग वो हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं हैं लेकिन आइसोलेशन बेड पर है। आईसीयू की अगर बात की जाए तो 24 लोग वो हैं जो वेंटिलेटर पर नहीं है लेकिन आईसीयू में हैं, 45 लोग वो हैं जो कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं, और 2 लोग वो हैं जो कि इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं। केवल 16 बेड्स जो हैं वो आईसीयू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल की, जिसको रिसेंटली खोला गया है कोविड-19 पेशेंट्स के एडमिशंस के लिए, 23 लोग जो हैं वो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में भी इस समय एडमिट हैं, और 23 के 23 वो लोग हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर है। उसके अलावा गांधीनगर हॉस्पिटल में भी 73 एडमिशंस है, 60 लोग उनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। एस्कॉम्स की अगर बात की जाए, एस्कॉम्स बत्रा की 69 लोग एडमिट हैं, 51 लोग उनमें से ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर हैं। साथ ही में नारायणा हॉस्पिटल, जिसकी बेड कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 कर दिया गया था, 76 पेशेंट्स नारायणा में एडमिट हैं, उनमें से 36 वो हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 20 लोग वो हैं जो कि आईसीयू में है लेकिन वेंटिलेटर पर नहीं है, 3 लोग वो हैं जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं, और एक व्यक्ति वो है जो कि इन्वेजिव वेंटिलेटर पर है। उसके साथ साथ अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में भी एसएमएचएस हॉस्पिटल में 174 पेशेंट्स एडमिट हैं। रिकवरी का भी फिगर देखने को मिल रहा है क्योंकि कल तक ये फिगर जो है वो ज़्यादा था, 164 लोग, लेकिन इनमें से वो हैं जो कि ऑक्सीजन सप्लाई पर हैं। उसके अलावा स्किम्स में अगर देखा जाए 236 लोग जो हैं वो एडमिट हैं, जिनमें से साथी के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके अलावा और अन्य चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है और अन्य जितने भी अस्पताल कश्मीर डिवीज़न में हैं, बताया जा रहा है 761 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए वो कश्मीर डिवीज़न में अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हैं। आप देख सकते हैं कि हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही केसेस कम हो रहे हैं, ना ही मौतों का आंकड़ा जो है वो नीचे आ रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। जुनैद जी, रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाकर देख ली, नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग्स चेंज कर दिए, लॉकडाउन 34 घंटे का लगाकर देख लिया, इंतजार करके भी देख लिया कि हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस का इम्पैक्ट धीरे धीरे नजर में आए, लेकिन आज सिंगल हाईएस्ट डे स्पाइक देखने को मिल रही है। 3000 से ज्यादा केसेस हैं, 25 मौतें हैं। इन पिछले 3 दिनों की अगर बात कर लें, अगर मौतों का आंकड़ा हम गिने तो सरप्राइजिंग फिगर सामने आता है। कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले तो ये कि लगभग 100 के करीब लोग जो हैं वो कोविड-19 के कारण पिछले 6 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में हमसे बिछड़ गए हैं। 100 लोगों की मौत के बाद और आज 3000 के करीब केसेस का नंबर पहुंचने के बाद, हालांकि इसमें जम्मू का नंबर आज भी कम है, लेकिन ये बात भी माननी होगी कि मैसिव स्केल पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। ऑलरेडी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कहा था कि अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो लॉकडाउन में हम क्या करेंगे कि हम अलग अलग एरियाज़ में जाएंगे, पूरे एरिया में सारे एरिया के टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जितने लोग पॉजिटिव आएंगे, जितने हम क्वारंटीन कर सकते हैं उतने लोगों को क्वारंटीन हम करेंगे। आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, आपने कहा दुकानें ऐसे खोलिए, दुकानें वैसे खोलिए। कारोबारियों की अपनी परेशानी है, उसको लेकर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है कि कारोबारी उनसे जाकर शिकायत कर रहे हैं कि जनाब सरकार अलग अलग तरीके के ऑर्डर निकालती है, आप कुछ करते नहीं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की विडंबना ये है कि वो ये जानते हैं कि ये स्पाइक कितना ख़तरनाक है, वो ये भी जानते हैं कि इन्फेक्शन कितने बुरे तरीके से जो है पूरे जम्मू संभाग में फैल गया है, और वो ये भी जानते हैं सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन क्या है। लेकिन अब दुविधा ये है कि अगर आप एक तरफ से कारोबार सारे बंद कराते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं,
तो फिर इनको कंपेंसेट कौन करेगा? जाहिर सी बात है फिर आपको गवर्नमेंट के पास जाकर जो अलग अलग पैकेजेस मांगने हैं। मगर देखना ये होगा कि वो देश, जिन देशों, जो विकसित देश हैं, जिनकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा बेटर कंडीशन में है, वो क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन में है। आज सुबह की खबर है टर्की में लॉकडाउन लग गया 3 हफ्ते का। यानी मुझे समझ में नहीं आता कि इतना पॉलिसी पैरालिसिस क्यों है? आपको चीज़ों को सोचने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या इन्फेक्शन ट्रैवल नहीं कर रहा है? इन्फेक्शन अभी भी ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कर रहा है तो आपका नंबर 3000 आ रहा है। अगर ट्रैवल नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब आपका नंबर 3000 नहीं आना था। अब इसमें हो सकता है स्वास्थ्य विभाग के लोग ये भी कहें कि मसला ये है कि अगर इसमें हो सकता है स्वास्थ्य विभाग के लोग ये भी कहें कि ये जो इन्फेक्शन है ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, अब हम टेस्ट कर रहे हैं और ये लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन पल्लवी जी, आज हम गांधीनगर हॉस्पिटल गए, भीड़ थी। हम मेडिकल कॉलेज शाम को रोज़ चक्कर लगाने जाते हैं और मेडिकल कॉलेज का एक चक्कर लगा के बाहर से वापस आते हैं। हम गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल पाते। हम वहाँ देखते हैं, वहाँ पर भी लाइन लगी है। जिस जगह आप टेस्टिंग करा रहे हैं वहाँ पर लोग आ रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं अपना, और टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, साथ में आज ये रैट वाला मामला बना है, रैट किट्स का मामला बना है। मगर इशू अब ये है कि सरकार को करना क्या है? सरकार को फैसला लेना है। सरकार को फैसला ये लेना है कि क्या उन्हें लोगों की जान प्यारी है या उन्हें इकॉनमी से प्यार है। दे हैव टू टेक अ डिसीजन। अगर लोगों की जान प्यारी है तो आपको स्मार्ट कर्फ्यू या कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। अगर आप लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोगों की मूवमेंट पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, अगर आप अभी भी इंतजार करते रहेंगे तो ये सिचुएशन और ज़्यादा ग्रिम हो जाएगी। आज आपके 3000 केसेस हैं। 10 मई तक आपके केसेस जो हैं, जो मैं नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, 10 मई तक आपके दिन के केसेस जम्मू में जब 10,000 आना शुरू हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उस वक्त लॉकडाउन लगाएंगे, उस वक्त और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। और हर सरकार फैसला लेती है लोगों का हित ध्यान में रखते हुए। मैं भी जानता हूं, मैं भी समझता हूं, एज ए जर्नलिस्ट हो सकता है लोग, बहुत सारे लोग ये समझते हैं जर्नलिस्ट हैं, हवा में बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे हम लोग देख रहे हैं लोग बीमार हो रहे हैं। और साथ में जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, अलग अलग अस्पतालों में, इस समय तो उन्हें ट्रीट करने में मुश्किल नहीं आ रही, लेकिन अगर आने वाले दिनों में वैसे ही देखिए, लेट अस एग्री ऑन वन थिंग। गवर्नमेंट ने बेड्स दे दिए, गवर्नमेंट ने दुनिया भर का ऑक्सीजन का सपोर्ट दे दिया, गवर्नमेंट ने जो कुछ डॉक्टर्स ने मांगा था सब कुछ दिया। आपको याद होगा एचओडी मेडिसिन डॉक्टर अनिल शर्मा थे, मैं जम्मू की बात करूंगा, उनके पास बेड्स नहीं होते थे। ऑक्सीजन उनके टाइम में एक बहुत बड़ा मसला बना, और उस ऑक्सीजन ना होने की वजह से कितने लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिवियर से क्रिटिकल हो गए, और क्रिटिकल से कई लोग मर गए। डॉक्टर अनिल शर्मा के पास उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन तब भी हमने इस फिगर को नीचे जाते हुए देखा। लेकिन आज आपके पास बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, आज आपके पास आज आपके पास ज्यादा है, आईसीयू है, आज आपके पास नॉलेज ज्यादा है, आज आपको पता ज्यादा है डिजीज के बारे में, आज आपको सब कुछ पता है। लेकिन उसके बाद अब आपने नई एक कहानी गढ़ ली हुई है कि जी ये वायरस B117 स्ट्रेन है, इसको लेकर हमें कुछ नहीं। भाई ये है कोविड-19 का ही स्ट्रेन, और वर्ल्ड ओवर सारे डॉक्टर्स इस स्ट्रेन को ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट क्या कर रहे हैं? जो कुछ दवाइयां हैं जिसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सके वो दे रहे हैं। ऑक्सीजन की इसमें जबरदस्त, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स इन ट्रीटिंग अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो आज आपके पास अवेलेबल है, बेड्स आज आपके पास अवेलेबल, लेकिन तब भी मौतें हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कोई ना कोई कमी ज़रूर है। आप पिछले वाले हालात में नहीं है। पिछले मार्च में जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, पिछले मार्च में जो उस समय प्रिंसिपल कर रहे थे, या पिछले मार्च में जो डॉक्टर अनिल शर्मा कर रहे थे, दैट वाज एग्जेम्पलरी, दैट वाज एपिक। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके पास संसाधन नहीं थे, उस वक्त इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं था। अब आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रेमडेसिविर को लेकर आपको इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी क्यों है? नॉर्थ इंडिया में तो कहा जा रहा है कि बाढ़ आई हुई है रेमडेसिविर की, कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे। इसीलिए गवर्नमेंट शुड टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू एंश्योर दैट मूवमेंट ऑफ पीपल इज रिस्ट्रिक्टेड। नंबर 2, ये जो आपने 8 बजे का कर्फ्यू लगा के रखा है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि लोगों को पता है 8 बजे कर्फ्यू लगना है। वो सब आज अब मार्केट में देखिए, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मार्केट में आपने रोटेशन वाइज लगा के रखा है कि 50% दुकानें आज बंद होगी, 50% कल खुलेंगी। जब आप वहां जाते हैं तो क्या पता चलता है आपको वहां पर? एक दिन 100% मार्केट बंद है, एक दिन 100% खुली हुई है। तो
जो असेसमेंट ग्राउंड असेसमेंट जो करनी चाहिए थी आपको, वो ग्राउंड की असेसमेंट आप कर नहीं पा रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अगर आज भी सरकार को ये लग रहा है दैट दिस इज नॉट द अपॉर्चुन टाइम टू पुट मोर रिस्ट्रिक्शंस, दिस इज नॉट द अपॉर्चुन टाइम टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, फिर 10 मई या के तक ये हालात इतने गंभीर हो जाएंगे कि आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेड नहीं होगा, आपके पास एस्कॉम्स में आपके पास ऑलरेडी नारायणा में बेड नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे उस समय? आप कहाँ लेटाएंगे लोगों को आप? इसलिए जो ऑलरेडी गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक ऑर्डर आया है, वो इसीलिए आया कि अगर आपको लोकलाइज रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है फौरन लगाइए, और 14 दिन से ज्यादा की रिस्ट्रिक्शन आप लगाएंगे नहीं। तो 14 दिन अगर आपको दिए गए हैं, यही तो डॉक्टर कह रहे हैं, यही तो आपके क्या कहते हैं स्वास्थ्य के कर्मचारी कह रहे हैं, आप किसी की तो सुनिए। उसमें साफ तौर पर बताया भी ये गया है कि मैरिजेस में केवल 50% को जो है वो होने की इजाजत दी जाएगी, इकट्ठा होने की। फ्यूनरल्स में 20 लोगों को, सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद करें, आप रिलीजियस प्लेसेस बंद करें। शादियों का आप फेसबुक पर जाइए ना, ये पता नहीं मुझे, देखिए प्रशासन के लोग तो हम, आप जब सुबह से लेकर शाम तक ये देखते हैं कि किस फेसबुक पेज के ऊपर क्या चल रहा है, उसके लिए अगर आपके पास समय है तो आपके पास समय नहीं है देखने के लिए कि फेसबुक के ऊपर आप स्क्रॉल करिए मैरिज, और आप देखिए कितनी मैरिज पार्टीज हो रही, और आप उन मैरिज पार्टीज में लोगों का हाल देखिए, कौन मास्क आपका पहन रहा है, कौन मास्क के मैंडेट का ख्याल रख रहा है? कोई नहीं, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ द मास्क। आज भी बहुत सारे फोटोज क्या कहते हैं फेसबुक के ऊपर वायरल हो रहे हैं, लोग इसको मजाक समझते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, ये देखो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं, शादी में भी ना जाएं, चले जाइए शादी में, किसी ने रोका थोड़ी है। लेकिन आपको मालूम है कि जिस शादी में आप जा रहे हैं, जिस आदमी से आप मिल रहे हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, बीमार कर सकता है आपको। इसीलिए मैंने कहा गवर्नमेंट हैज टू टेक अ डिसीजन जिसमें लोगों की जान बचाई जा सके। आज नंबर 3000 हुआ है, कल ये नंबर और जैसे हमने आज से लगभग हफ्ता पहले कहा था कि जल्दी ये नंबर 3000 पहुंचेगा, और आज ये नंबर 3000 पहुंच चुका है, और 25 मौतें हुई हैं ओवरनाइट। आप देख लीजिएगा कि कल सुबह हम फिर दोबारा अपडेट करेंगे, आप देखेंगे कि ओवरनाइट और कितने लोग जो हैं वो हमसे जुदा हो जाएंगे। बीमारी है, कोई इसका शिकार होगा, जाहिर सी बात है मौतें भी इस बीमारी में होंगी, मगर मामला ये है कि जो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस आपको लगानी चाहिए वो आप नहीं लगा रहे, हम वो बात कर रहे हैं। वी आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट कि बीमारी के कारण क्या हो रहा है, वी टू अंडरस्टैंड कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ठीक है, दूसरा वैक्सीनेट करवाइए, लोगों से विनम्र विनती और आग्रह, मेहरबानी करके वैक्सीनेट करवाइए। आज के दिन में दोबारा बता दें जो लोग अभी जुड़े हैं कि कोविड-19 के कारण हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक आज के दिन में जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, जहां पर 3164 नए कोविड-19 के केसेस आज पॉजिटिव आए हैं। 25 डेथ्स हुई हैं, 15 डेथ्स जम्मू डिवीजन से, 10 डेथ्स कश्मीर डिवीजन से। कल से 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कोविन पोर्टल के ऊपर जाकर खुद को रजिस्टर करवाएं। इस समय बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, जिस क्रिटिकल टाइम में आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से डेथ्स हो रही हैं, आप इस टाइम पर एक मामूली जुकाम को भी नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। आप इस टाइम पर अपने बुखार को नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। आप इस टाइम पर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी और आपके परिवार की हेल्थ होनी चाहिए। जहां तक बात आती है लॉकडाउन की या फिर जो अन्य रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, वो काम है सरकार का। सरकार अपना काम करेगी, आपको ये देखना है कि क्या आप अपना काम कर रहे हैं। आप घर से निकलते हैं, आप मास्क को अपनी रूटीन बना लें। आप घर से निकलते हैं, आप ध्यान में रखें कि मुझे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, और ये ना करें कि आपने मास्क तो पहना हुआ है लेकिन आपके कोई जान पहचान का व्यक्ति आपको दिखता है तो उसको देखकर आप अपना मास्क नीचे उतार देते हैं और 15 मिनट उससे बात करने में लगा देते हैं। आपको नहीं मालूम कि इस टाइम पर कोविड-19 का इन्फेक्शन कौन फैला रहा है, कौन व्यक्ति पॉजिटिव है, कौन आपको इन्फेक्ट कर देगा, और आप जब घर जाएंगे तो आपका पूरा परिवार जो है वो संक्रमित हो जाएगा।